समझ में आएगा क्या खोया क्या पाया। लेकिन अब आपके पास वक्त नहीं है, वक्त अभी भी है। ऐसा काम करे, ऐसा काम करे कि मरने के बाद पछतावा ना हो, मरने के बाद नबी का दीदार हो, बेड़ा पार हो। अरसलहू बिलहक़्क़ि वलहुदा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक तआला का करोड़ों एहसान है जो उर्से अखलाक़ी का एहतमाम हुआ। इसमें हम तमामी लोगों की शिरकत हुई। अल्लाह ताला इस इंतज़ाम को कबूल फरमाए, आप लोग की, हम सबों की हाज़िरी को कबूल फरमाए और सब में हाज़िरी में खुलूस अता फरमाए। मैंने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया। आप गाफिलगंज में रहे, आपको पता ही नहीं चला। ओ, आप लोग स्टैंडर्ड लोग हैं, बगैर दावत के ससुराल भी नहीं जाते। ऐसे बगैर दावत के किसी के यहाँ खाना नहीं चाहिए। लेकिन ससुराल का मामला अलग होता है। लेकिन अपने मेयार का ख्याल रखते हुए कुछ लोग वहीं घर बना लेते हैं और कुछ लोग बगैर दावत के जाते भी नहीं, है ना। ठीक है, मत जाइए। लेकिन ये जो मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा, इसमें अब किस दावत की जरूरत? इसमें अब किस दावत की जरूरत जब अल्लाह ताला का हुक्म ही नाफिज हो गया। फिर भी आप लोग को याद करा दे रहा हूं, पढ़ लीजिए दुरूद शरीफ। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। आपके इलाके में जलसे रोज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। आपका इलाका उलमाए किराम का इलाका, मशाइख का इलाका, अरबाबे इल्म दानिश का इलाका। खुद जिनका उर्स हो रहा है वो खुद साहिबे किरदार, साहिबे इल्म, और क्यों न हो जिनका पीर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हो। स्टेज पे, मिंबर पे इतने उलमा बैठे हैं कि इनको देखता हूं ना, अल्हम्दुलिल्लाह दिल बाग बाग हो जाता है। बिला मुबालगा में बता रहा हूं। हमारे फरद साबरी साहब हो और बहुत सारे लोग हैं, हालांकि खानदानी रिश्ता नहीं है, लेकिन चेहरा देखता हूं खुशी होती है। एक रिश्ता है, बिल्कुल खबरदार, जोर से मत बोलिएगा, बता दे रहा हूं। नौशाद हैंडको की मशीन इतनी कमजोर नहीं कि आप बोलेंगे मशीन दब जाएगी। पिंडाल हाई फाई बना हुआ, फटे उठेगा नहीं। आप अपनी फिक्र करें कि मरने के बाद क्या होगा। खैरियत चाहते हैं तो कुछ नेकियां जमा कीजिए, लेंगड़ा लुल्ला की तरफ पैदल मत चलिए। मोहब्बत के साथ इश्क़ रसूल के सांचे में ढल के अल्लाह का जिक्र कीजिए, तब कामयाब होइएगा। समझ गए? ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे लगे। अब बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग चले गए, वो आने ही के लिए, जाने ही के लिए आए थे, और उसको कर्फ्यू भी लगा दीजिएगा तो रुकेगा नहीं।
क्योंकि वो सिर्फ आया था नाच सुनने के लिए, नहीं गलत, नाच सुनने नहीं आता है, धुन सुनने, धुन धुन तर्ज तर्ज, नाच सुनेगा क्या, वो कहा थोड़े समझेगा। एक शेर मैं सुनाता हूँ और सब शायर का शेर तो याद नहीं रहता है, और मेरी आदत है जब किसी का शेर मुझको याद नहीं रहता है तो आला हजरत का शेर याद आ जाता है। बिल्कुल खबरदार, कसम दे रहा हूं, जोर से मत बोलिएगा। भाई में भाई झगड़ा करेंगे बगैर माइक के, मियाँ बीवी में झगड़ा करेंगे बगैर लाउड स्पीकर के, अपने गांव में झगड़ा करेंगे बगैर पोस्टर छपाए, अब फिर भी मजमा, पूरा गांव जमा, अब ऐलान भी नहीं हुआ, पोस्टर भी नहीं लगा, तुम लोग कैसे आ गए? बोले इन लोग की आवाज में सुना तो मैंने सोचा क्या हुआ, वाह, जहाँ चुप रहना था वहाँ मर्दानगी, जहाँ इश्क का इजहार करना था वहाँ आप ये अपने मेयार को क्यों गिरा रहे? आवाज लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जिन लोगों का हाथ उठ गया सबको कैंसर की बीमारी से बचा। नहीं बचना है, दुआ पलट दूं? ऐसा नहीं करूंगा, ये दुआ उसी के लिए हो रही है जो हाथ उठाया था। कुछ लोग होते हैं जिद्दी, नहीं जिद्दा, मैं नहीं बोलूंगा, कुछ भी हो जाए नहीं बोलूंगा, तुम मर जाओगे नहीं बोलूंगा, हम हठधर्मी पे नहीं बोलूंगा, अब क्यों नहीं बोलोगे? नहीं बोलूंगा। ऐसे लोगों को कह रहा हूं आप बोलिएगा, जिस दिन बोलती बंद हो जाएगी फिर बोलिएगा। क्या बोलिएगा? वइज़ल क़ुबूर बुसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ये कुरान की आयत हमने पढ़ दिया है, अब इसका माना क्या है, इसका तर्जमा, अब मीनिंग मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। अरे माशाल्लाह, आप लोग माशाल्लाह बिल्कुल ओके है, हालांकि कुछ लोग सुनते लालची है, पैसा मांग रहा है। अरे पैसा इसका मतलब नहीं कि आप पैसा दीजिए, इसका मतलब है आप सुभान अल्लाह कहिए, फ्री में नहीं बताऊंगा। वइज़ल क़ुबूर बुसिरत, जब कब्रें कुरेदी जाए, अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। इंसान तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा? अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जब कब्र में पहुंचेंगे तब समझ में आएगा पीछे क्या छोड़ दिया और अपने आने से पहले हमने क्या भेजा, अब समझ में आएगा क्या खोया क्या पाया। लेकिन अब आपके पास वक्त नहीं है, वक्त अभी भी है। ऐसा काम करे, ऐसा काम करे कि मरने के बाद पछतावा ना हो, मरने के बाद नबी का दीदार हो, बेड़ा पार हो। या अल्लाह, जो लोग जोर से सुभान अल्लाह बोले उनको कैंसर की बीमारी से बचा, और किस चीज से, ब्रेन हेमरेज से बचा, और किसी हार्ट प्रॉब्लम से बचा। डेंजर डेंजर बीमारी की दुआ कर रहा हूं, सुन लीजिए। या अल्लाह उसको लकवा की बीमारी से बचा। जो लोग जोर से बोले या अल्लाह उसको बदअकीदों से बचा, एक्सीडेंट होने से बचा, अब मर जाए तो अज़ाबे कब्र से बचा। दुआ ठीक हुई है ना? अब सुनिए हजरात, शेर शेर आला हज़रत का शेर याद आता है। अच्छा, ऐसा शेर है कि जब से आपने होश संभाला है तब से आप सुन रहे हैं, तब से सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा दूसरा कलाम पढ़ो ना, आज तक नहीं कहा। क्या वही पढ़ रहे? 1000 बार सुना फिर भी मजा, लाख बार सुना फिर भी लज्जत। हजरात, ऐसा कमाल किसी और मद्दाहे रसूल के शायर के कलाम में नहीं होता है। अगर ऐसा कमाल होता है इमामुल कलाम के कमाल कलाम में होता है। आला हज़रत क्या कहने, तो शेर बड़ा समझिए कि सुना हुआ है। महबूब भाई तो खुद शायर है, क्या कहने, फराज साहब क्या कहना, माशाअल्लाह बहुत सारे लोग यहाँ पे अहले कलम है, शायर है, लेकिन ब्यूटी बट, लेकिन कोई भी ऐसा शायर नहीं, मराठी हो, पंजाबी हो, बंगला हो, मैथिली हो, या क्या कहते हैं उड़िया हो, अरबी हो, फारसी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, सब में शेर कहा गया, हर जबान में,
हर जबान में। उर्दू है तो उर्दू, फारसी है तो फारसी, है ना भाई। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा एक मिसरा अरबी, दूसरा मिसरा फारसी, ना, कोई शायरी नहीं है, कोई शायर नहीं है। उर्दू है तो उर्दू, अरबी है तो अरबी, ठीक है। लेकिन दो मिसरे जब इकट्ठे होते हैं तो एक शेर बनता है। अब मिसरे किसको कहते हैं, इसका हिज्जे भी बड़ा हार्ड है, इसका हिज्जे भी बड़ा हार्ड है। मिसरा किसको कहते हैं आप क्या जाने। अब आप, मैं इसका भी तर्जमा कर दे रहा हूं। दो लाइन जब इकट्ठे हो, हम वजन हो, तब जाके एक शेर होता है, ठीक है। तो उसमें कोई कोई मिसरा बड़का भी रहता है और छोटका भी रहता है, नहीं समझे, हाँ बड़ा बड़ा भी रहता है। तो ये सिर्फ दो मिसरे इकट्ठे होते हैं तो एक शेर बनता है। हर शायर के कलाम को आपने देखा होगा, अगर फारसी में है तो फारसी में, अरबी में तो अरबी में, पूरा कलाम एक जबान में। लेकिन आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत ने एक ऐसा कलाम लिखा कि दो मिसरे में एक जबान नहीं, दो जबानें नहीं, तीन जबानें नहीं, चार जबानों को इकट्ठी कर दिया और उसके बाद एक शेर बना दिया। ऐसा कमाल किसी को हासिल नहीं। ये ऐसा कलाम है कि गैर आलिम अगर पढ़ता है, चैलेंज है कि आज तक एक शेर का माना नहीं समझा होगा, आज तक नहीं समझा होगा। आप लोग फिर दोबारा बुलाइएगा तो पूरे कलाम का माना मीनिंग याद करके आऊंगा और मैं ही आपको बता दूंगा। लेकिन वाहरे कलामे रजा अरबी भी है, फारसी भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, माना समझे न समझे फिर भी लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये बात है कि नहीं भाई? भाई कौन सा कलाम है, ये है कौन सा, फ्री में नहीं बताऊंगा। अच्छा, लोग कहते होंगे बहुत जिद्दी मौलवी है। मैं जिद्दी नहीं हूं, आपका भला हो रहा है, मरने के बाद काम आएगा। पीछे वाले मेरे बुजुर्ग अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। लम याति नज़ीरु कफी नज़री, यही कलाम है ना भाई। चार जबान है इसमें, लेकिन इसको मैं नहीं सुनाऊंगा, बहुत आसान वाला सुना रहा हूं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। याद है तो जोर से शामिल हो जी ना भाई। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे। अब मैं अपने गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ, टाइम बहुत कम है और आज तो इससे भी टाइम कम हो जाएगा, नहीं समझे। रमजान का जब चांद नहीं निकलता है, निकलने वाला रहता है, तो लोग कहते हैं बाप रे एक महीना। जो ही 20 रमजान गुजरा, अब कैसे रमजान गुजरा तो 27-28 तारीख को कहेगा यार कैसे रमजान गुजरा पता ही नहीं चला, नहीं समझा। आज का जलसा और आज की टाइमिंग तो और कम समझ में आएगी। इतने उलमा हैं, इतने जो है गुलामाने रसूल बैठे हैं, आज तो नवासे रसूल की आमद हुई है, जानशीने सरकारे मसौली की आमद हुई है, पीरे तरीका सरकार गुलजारे मिल्लत किबला की आमद हुई है। जो अल्हम्दुलिल्लाह वही सज्जद है जो महकता भी है, महकाता भी है, वही सज्जद है जो अखलाक का दरिया बहाता है, वही सज्जद है जो आला हज़रत से भी प्यार करता है, वही सज्जद है अपने बुजुर्गों का एहतराम करता है, वही सज्जद है अपने नाना के अखलाक को पेश करता है, जमाने वालों को बताता है मेहमान नवाजी क्या है, उलमा का एहतराम क्या है, छोटों से प्यार क्या है। यही वजह है हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत किबला ने अपनी खानका का झंडा लेके कभी सफर न किया, कहीं भी गए तो मसलक के आला हज़रत का झंडा लेके सफर। सुभान अल्लाह, ऐसे पीर की आमद हुई है। प्लीज हेल्प मी, ओके। इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, समझ गए होंगे जो लोग पढ़े लिखे हैं, समझ गए। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हजरात, एक से एक बुरी खबर सुनने को मिलती है, बहुत बुरी बुरी खबर, आप लोग हैरत में पड़ जाएंगे। दामाद सास को लेके भाग गया, सास दामाद को लेके भाग गई।
ये खबरें आप सुन रहे हैं, आप हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं। खबर हो रही है चच्ची को लेके भाग गया। अरे किसको लेके? फल्ला को लेके भाग गया। अरे काहे भागा? बीमारी हो गई? बोला नहीं, इश्क हो गया है, प्यार हो गया है, प्रेम हो गया है। अरे पगला, ये तो नफ्स का गलबा है, ये तो नफ्स की शरारत है। इश्क को तू क्या जाने, मोहब्बत को तू क्या जाने, प्रेम को तू क्या जाने, जज्बे मोहब्बत क्या होता है। सास को लेके भागा, ये तो शरारत है। चच्ची को लेके भागा, ये तो शरारत है। किसी की बहन बेटी को लेके भागा, ये शरारत है, ये इश्क नहीं है। नादान, इश्क कभी बदनाम नहीं करता है, इश्क किसी को जलील नहीं करता है, इश्क किसी को बर्बाद नहीं करता है, इश्क किसी के खानदान के मान मर्यादा पे दाग नहीं लगाता है। इश्क जो है मकाम देता है, इश्क जो है उरूज देता है, इश्क जो है कमाल देता है, इश्क जर्रे को आफताब बनाता है, इश्क अदना को आला बनाता है, इश्क जो है कतरा को दरिया बनाता है। ये जो तूने किया कि मुझे इश्क हो गया है, अरे पागल, तुझे इश्क नहीं हो गया है, शैतान का तू मुरीद हो गया है, शैतान का गुलाम हो गया है। तो इश्क तो इज्जत देता है, तू क्यों जलील हो गया? इश्क तो वकार देता है, तू क्यों बेवकार हो गया? तू क्यों मुंह दिखाने के काबिल नहीं है? सुन लो, ये रिश्तेदारों से इस तरह जो वाकयात और हादसात हो रहे हैं, जिसे इश्क कहा जाता है, मोहब्बत कहा जाता है, ये मोहब्बत नहीं है, ये शैतान की शैतानियत है। अरे मोहब्बत किसको कहते हैं, इश्क किसको कहते हैं, कोई क्या जानेगा? इश्क किसको कहते हैं, ना हम जान सकते हैं, ना आप बता सकते हैं, ना ये उलमाए किराम उसका सही मफहूम बता तो देंगे, प्रैक्टिकल तौर पे नहीं बताएंगे। चलो इश्क है तो इश्क है, इससे इसको इश्क हुआ, इसको उसको इश्क हुआ। ये इश्क क्या इश्क है? अब मैं दुनियादारों से इश्क किया, इसमें जलालत है, और नबी से इश्क किया, इसमें हिदायत है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हेलो, बुलबुले बंगाल हजरत कारी निसार अहमद रज़वी। अच्छा कहाँ भागा है? अरे तुम लोग के मतलब की बात हो रही है पगला, तुम लोग को भी तो प्यार हो जाता है। हाँ, भाग रहा, देख रहे हैं, समझ रहा है। बहुत सारे नौजवान हैं जिसका कांटेक्ट है बाईपास, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, चोरी छुपे। ऐसे लड़कों से कह रहा हूँ, अगर अपने बेटी और अपनी बहन की इज्जत की सलामती चाहते हो तो दूसरे की बहन पे गलत नजर न डालो, दूसरी की बेटी पे गलत नजर न डालो। कुरान का फैसला है, मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अरे अल्लाह ने अगर तुझे दिल दिया है, अगर तुझे अल्लाह ने जज्बा दिया है, तो दुनियादार से प्यार ना कर, अहमद मुख्तार से प्यार कर। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर मसलक आला हज़रत असद इकबाल कलकत्तवी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, बल्कि ला चुके। इस्तक़बाल करें नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर तबीब मिल्लत हज़रत असद इकबाल साहब कलकत्तवी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत असद इकबाल साहब का इस्तकबाल आज इसलिए भी और भरपूर अंदाज में होना चाहिए कि अभी 2-3 साल नहीं हुए, 1 महीना भी नहीं हुआ, मदीना शरीफ से इनकी वापसी हुई है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह मुबारक फरमाए और बार बार ये तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। बहुत खुशी हुई जब मालूम हुआ, इनसे बातचीत भी हुई जी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह ने नवाजा, बहुत नवाजा। शोहरत अपनी जगह, इज्जत अपनी जगह, मिल्लत अपनी जगह। कश्मीर देखा तो क्या देखा, कन्या नहीं, नैनीताल देखा तो क्या देखा, और क्या है, दार्जिलिंग देखा तो क्या देखा, और कहाँ कहाँ है। ये देखा तो क्या देखा, जो मदीना नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। जोर जोर से बोले सुभान अल्लाह, बोलिए ना भाई। सुनिए, टाइम ही नहीं है, इश्क की बात चल रही है। सुधर जाओ, लड़का सबको कहिएगा सुधर जाओ, ये सब काम मत करो। बोला हमसे अब बर्दाश्त नहीं होगा। बोला क्या करोगे? बोला हम मर जाएंगे। मर जाएंगे? काहे मरेगा? बोला जहर खा लेंगे।
हाँ काहे खाएगा, तू चूहा है क्या? बोला नहीं हम खा लेंगे, हम उसके बिना नहीं जिएंगे। है रे पगला, ये क्या है? ये मिर्गी की बीमारी है जो दूसरे की बेटी के लिए कर हम नहीं जिएंगे। कन पट्टा झंझना दे, किरासन तेल गरम करके कान में डाल दे। माँ का प्यार कहाँ गया, बाप की मोहब्बत कहाँ गई? अरे ये पागलपन है, तू दीवाना नहीं है, तू आशिक नहीं है, तू पागल हो गया है। इश्क किसको कहते हैं, मोहब्बत किसको कहते हैं, दुनिया में कोई आपको बता नहीं पाएगा। अगर इश्क को जलवा देखना है, इश्क का चेहरा देखना है, इश्क से मुलाकात चाहते हैं, इश्क का मफहूम देखना चाहते हैं, इश्क की सही तारीफ देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मदीने चलिए, मदीने चलिए, मक्का चलिए, वहां समझ में आएगा इश्क किसको कहते हैं, प्यार किसको कहते हैं, मोहब्बत किसको कहते हैं। बस एक झलक जल्दी से सुन लीजिए। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु है, वो कौन सहाबी है, फ्री में नहीं बताऊंगा। आप लोग क्या सोच रहे, मैं भूल गया हूं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, फजले खुदा से 30 पारे जब अंदर हैं, सूरह बकरा भी याद है, तो सुभान अल्लाह कहना, और ये सब मुझे याद नहीं है क्या? ठीक से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा मैं चाहता हूँ कि हाथ उठा के बोल लीजिए, काहे कि हरकत हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्के में देखिए हजरत ज़ैद इब्न हारिसा, वो कौन से साहब ये जानते हैं? लोग कहते हैं जलसा में जाने से क्या होता है, क्या होता है, और नहीं आने से क्या होता है। अच्छा ये वही बोलेगा जो बेटा कभी जलसा नहीं कराएगा, अन्ना जलसा में कभी जाएगा, अन्ना जलसा में चंदा देगा, जलसा का नाम सुनते इसको बीमारी हो जाएगी, वही बैठ के ऑल फल बोलेगा। जो जलसा में जाएगा वो खुश हो जाएगा, नहीं भाई? और कहता है जलसा में जाने से क्या होता है? बेटा आ देख, जलसा में आने से क्या होता है। बोल वो कौन सी खातून है जिनका नाम कुरान में है, कौन सी खातून है जिनका नाम कुरान में है? पूरी दुनिया में जितनी पैदा हो गई, हो रही, होने वाली है, फकत एक खातून का नाम कुरान में, एक का नाम है, फ्री में नहीं बताऊंगा। हजरत मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम कुरान में है। असहाबे रसूल की तादाद का क्या पूछना, वो कौन से सहाबी है जिनका नाम कुरान में है, जिनका नाम कुरान में है। सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला का नाम नहीं है कुरान में, चारों यार का नाम नहीं है कुरान में, ना नहीं है। खुलफाए राशिदीन का नाम कुरान में नहीं है। सिर्फ एक सहाबी है जिनका नाम कुरान में है, सिर्फ एक सहाबी है। आज बता दूं या 2026 में कैश हो जाए तो फ्री में नहीं बताऊंगा। वो और सहाबी नहीं है। फलम्मा क़दा ज़ैदुम मिन्हा, हजरत ज़ैद है जिनका नाम कुरान में आया। बचपना था, माँ के साथ कहीं जा रहे थे, लोगों ने अगवा कर लिया। इंग्लिश में उसी को कहता है किडनैप, ठीक है, ले लिया। माँ तड़पती रह गई, डाकू लेके चला गया। उस वक्त का माहौल अलग था, बाजार में जाके बेच दिया, किसी की गुलामी में आ गया। कई बार बिके, बिकते बिकते मक्का पहुंच गए। यही जगह थी सुभान अल्लाह कहने की, यही जगह थी। आप लोग ससुराल गए हुए हैं क्या? पूरे अपने आप को हाजिर रखिए। मक्का पहुंच गए। अब मक्का पहुंचने के बाद उम्मुल मोमिनीन की खिदमत में पहुंच गए, उनके घर तक पहुंच गए, पहुंच गए। उम्मुल मोमिनीन, देखिए एक ही मोमिनों की मां नहीं है, उम्महातुल मोमिनीन है, लेकिन यहाँ एक का जिक्र हो रहा है। कौन? उनका नाम फ्री में नहीं बताऊंगा। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनके अखलाक को देखा, मोहब्बत को देखा, सीरत को देखा, सूरत को देखा। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा के वो भी मुतासिर हो गई, वो भी मोहब्बत करने लगी। और एक दिन ऐसा आया कि नबी की कुर्बत मिली, और ये फकत उन्हीं को ये शरफ हासिल है कि नबी ने उनको अपना बेटा कहा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। बेटा यहाँ पहुंच गया,
माँ का हाल क्या होगा, बाप का हाल क्या होगा। आपके बेटे को बुखार लग जाए तो रात की नींद उड़ जाए। अगर आपका बेटा दिल्ली चला जाए, मालूम हो कि वहाँ हादसे का शिकार हो गया है, माँ खाना भूल जाए, पानी पीना भूल जाए, और जिसका बेटा नजरों के सामने अगवा हो गया, नजर से दूर हो गया, उस माँ का आलम क्या होगा, उस बाप की बेकरारी का आलम क्या होगा, उस माँ की इस्तिराबी कैफियत कैसी होगी, रात कैसे कट रही होगी, दिन कैसे गुजर रहा होगा। ये एक माँ जानती है, बाप क्या जाने, रिश्तेदार क्या जाने, हम शुमा क्या जाने। एक माँ जानती है बेटे का दर्द क्या होता है, माँ की ममता क्या होती है, माँ का प्यार क्या होता है। बस ये समझ लो, सारे खानदान वालों का प्यार एक तरफ, माँ का प्यार एक तरफ। माँ तड़प रही है, जब जब सूरज निकलता है उम्मीद की नजर से देखती है, कभी मेरा बेटा आ जाएगा, मेरे बेटे की खबर आएगी। वक्त गुजरता गया, बहुत साल गुजरते गए, शबो रोज गुजरते गए, दर्द बढ़ता गया, कर्ब बढ़ता गया, लेकिन बेटे की याद दिल से जा नहीं रही है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि हजरत ज़ैद इब्न हारिसा के वालिद साहब हज को चले गए, मक्का शरीफ पहुंच गए। मक्का में जब गए, हाजियों की भीड़ है, लोगों का आना है जाना है, भीड़ है, मजमा है, अज़्दहाम है। अचानक नजर पड़ गई उनके वालिद साहब की अपने बेटे हजरत ज़ैद पे। हजरत ज़ैद पे खुशी की इंतहा न रही, सीने से लगाया, कहा बेटे यहाँ क्या हो। कहा मैं किसी का गुलाम हूँ। कहा मुझे ले चलो। ले गए, कहा आ गए। अल्लाह अल्लाह, जिस गुलामी पे अल्लाह अल्लाह आजादी को नाज है, जिस गुलामी में निजात है, जिस गुलामी में फलाह है। देखिए यहाँ पे सुभान अल्लाह कहना था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी हम अच्छे सब हजरत, छोड़ छाड़ के बहुत अच्छे, क्या तसलसल बयानी हजरत। हम नात पढ़े तब सुभान अल्लाह कहिएगा। अजीब मामला है आप लोग का। बहुत मोहब्बत में रहिए ना भाई, जरा हवा में हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जिस गुलामी में निजात है, फलाह है, वाह वाह वाह, कामयाबी वाह है, वाह वाह। जिस गुलामी की के पट्टे को अपने गले में हमने बाद में डाला, आपने बाद में डाला, बचपने में सबसे पहले डाला तो हैदर कर्रार ने डाला, जवानों में डाला, अबू बकर ने डाला, औरतों में अगर किसी ने अगर इसको कबूल किया तो उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा है। और ऐसी गुलामी में लज्जत मिली कि जो गुलाम हो गया जमाने का इमाम हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद की बारगाह जिंदाबाद। में या रसूल अल्लाह, यही मेरा बेटा है, इसकी माँ तड़प रही है। हुजूर हमारे दिन अच्छे नहीं गुजरे, हमेशा बेटे की यादों में मैं रोता रहा। आज अल्लाह का एहसान है कि मुलाकात हो गई। हुजूर मैं फिदिया दे करके अपने बेटे को लेना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं। अब इश्क किसको कहते हैं मुलाहिजा फरमाइए। नबी ने इरशाद फरमाया, सुनो बेटा तुम्हारा है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा करो फिदिया की कोई जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह, आप लोग सुभान अल्लाह, सुभान जोर से बोले अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। का फिदिये की जरूरत नहीं है, पैगाम, बस वाह, पॉइंट वाह, सुन लीजिएगा। वाह, वाह, का वाह, फिदिये की जरूरत नहीं है, बस ऐसा करो मुझसे न पूछो, अपने बेटा से पूछो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपने बेटा से पूछ लो, वो जाने को तैयार है, मैं रोकूंगा नहीं, मैं इजाजत दे दूंगा। ये बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छा, क्या कहने, क्या मोहब्बत है, क्या नवाजिश है, क्या अता है, बगैर फिदिया के मुझे बेटा मिल रहा है। जब ये घर जाएगा इसकी माँ मचल जाएगी, मोहल्ले में खुशी का माहौल होगा, हमारे दिल बदल जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा जाओ बेटा से तो पूछ लो। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा से कहा गया, और बाबू तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है, मेरी आंखों के ठंडक, तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही है। चलो चलो, तुम्हारी माँ की दिल की कली खिल जाएगी, तुम्हारी माँ के ममता के समुंदर में एक तूफान आ जाएगा, तुम्हारी माँ के दिल को करार मिल जाएगा। चलो मेरे शहजादे। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा का जवाब सुनिएगा, इरशाद फरमाते हैं। और उन्होंने क्या इरशाद फरमाया और क्या जवाब दिया है, उस जवाब को अगर महबूब का फर्क है तो और बात होगी, ये उलमा का है तो और बात होगी। जब मेरे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत ने उस जवाब को पेश किया, तो जब बाप ने कहा चलो, तो हजरत ज़ैद ने नबी की बारगाह में जाके कहा, या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर में ले डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका दे। नारे तकबीर, अरे हाथ उठाकर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर तबीबे मिल्लत। अब पूछिए हुजूर हजरत ज़ैद इब्न हारिसा से, आपको ख्याल नहीं है माँ का, आपको ख्याल नहीं है बाप का, आप जा क्यों नहीं रहे हैं। तो हजरत ज़ैद इब्न हारिसा का जो जवाब
माँ है बहुत अच्छी, बाप है बहुत अच्छा, रिश्तेदार है बहुत अच्छा, जाऊंगा तो माँ का प्यार होगा, जाऊंगा तो बाप की मोहब्बत होगी। मैं सबको तर्क कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ, इश्क मुस्तफा इसे कहते हैं, इश्क रसूल इसे कहते हैं, मोहब्बत रसूल इसी कहते हैं। मैं माँ से मोहब्बत करता हूँ, बाप से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करता हूं। सुभान अल्लाह। अरे मजमा से कम से कम नारा तो लग जाना चाहिए था। हजरत यस लगाने दीजिए, लगाने, जोर से जवाब दीजिए, जोर से। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? अच्छा आइएगा, सुनिए सुनिए, इश्क रसूल किसको कहते हैं? इश्क मुस्तफा। हम लोग तो दावा कर रहे हैं, दावा करते हैं कब? 12वीं शरीफ, सिर्फ जुलूस वाले दिन झंडा लिया, मैं आशिक हूँ, हट हट आशिक हूँ, नबी से मोहब्बत करता हूँ। जुलूस से वापिस आए दुआ मांग के, झंडा खल्लास, डंडा कहीं, जहां से चला था वहीं आ गया, ले गुटखा, ले चवन, ले चालू हो गया, ले खैनी, ले इधर से उधर, इधर से उधर। अभी मैं आ रहा था, देख रहा था, वही आशिक सब है, कोई खेत में पड़ा हुआ है, कोई उधर पड़ा हुआ है, कोई सिगरेट पी रहा है, और कोई बगैर पानी के पेशाबो कर रहा है। देख रहा था, पानी नहीं है, नहीं, अब पेशाब कर रहा है। हमको तो लगा हम अगर कुछ पावर में होते, समझ गए, तो जाके पीछे से एक लात देते। मुसलमान अब बगैर पानी के पेशाब करे, मुसलमान नापाक रहे। हमें आशिक रसूल की शान यह है, जिस हाल में रहे पाक रहे, साफ रहे, नबी के सुन्नतों का पाबंद रहे। सुनिए, हम लोग आशिक है क्या? हम लोग तो सिर्फ दावा करते हैं। ये कैसा इश्क है? अजान हो रही है, घर में सोए हैं। ये कैसा इश्क है? अजान हो रही है, बाजार जा रहे हैं। ये कैसी मोहब्बत है? पड़ोस में खाया या नहीं खाया, खुद चिकन चिली खा रहे हैं। ये कैसी मोहब्बत है? कैसा इश्क रसूल है? खुद खाया, किसी का पड़ोसी का ख्याल न किया। ये कैसी मोहब्बत है? हमें मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल इसको कहते हैं। वही काम करे जो नबी को पसंद आए, वही काम करे जिसमें नबी की रजा हो, वही काम करे जिस काम को करने का नबी ने हुक्म दिया है। लेकिन हम लोग का हाल क्या है? दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। हमारा हाल ये हो क्यों रहा है? हमने फकत, हमें कितने को तो कलमा सही याद नहीं है, कितने को अजान याद नहीं है, कितने को तकबीर कहना नहीं आता, कितने को दुआए मासूरा याद नहीं है, आयतुल कुर्सी याद नहीं है, कितने को पाकी तहारत कैसे मुकम्मल होगी ये नहीं मालूम है, कहते हैं हम आशिक है। कितने को तो कुरान पढ़ना नहीं आता, कहते हैं हम आशिक हैं। हमें आशिक किसको कहते हैं? आशिक किसको कहते हैं? आप क्या जाने? आइए मैं लेके आपको चल रहा हूँ, अब आपको बात समझ में आ जाएगी। इश्क किसको कहते हैं? इश्क मुस्तफा क्या है? जिसको ये दौलत हासिल है, अल्लाह का फजल है। जब तक हयात साहिरी में थे तो भी दुनिया एहतराम करती थी, पर्दा कर गए आज भी दुनिया सलाम कर रही है। क्या बात है, के बोले सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। अब सुनिए हजरत, आप लोग जुमा के दिन जो नमाज पढ़ने जाते हैं तो कुछ लोग हैं जो जल्दी जाते हैं और कुछ लोग इंतजार करते हैं कि खुतबा शुरू होगा तब जाएंगे, है ना भाई? अच्छा ठीक है। अच्छा कितने लोग हैं जो ईद के दिन पहले जाएंगे और अगर तकरीर लंबी हुई उसमें भी ऑब्जेक्शन, उसके बाद हम लोग करते क्या है? जुमा और ईद और बकरीद, ये 3 काम हम लोग कहीं भी रहते हैं, बाकी काम छूट जाए तो छूट जाए, ये नहीं छोड़ते, है ना भाई? क्या कभी आप लोग मस्जिद के नाम पे निकले सर पे कफन बांध के? नहीं, अभी नौबत ही नहीं आई है इस्लाम के लिए, अभी नौबत ही नहीं आई है। लेकिन हमको तो लगता है जब ऐसी नौबत आएगी तो क्या हशर होगा पनाहे खुदा। हमको मालूम है कितना दाएं जाएगा, कितना बाएं जाएगा, कितना जोश में बोलेगा, कितना होश में आ जाएगा और कितना ठंडा हो जाएगा। लेकिन इश्क रसूल किसको कहते हैं? हम तो दावा करते हैं, दलील लेना है तो आप बद्र के मैदान में चलिए। जोर से मत बोलिए, जोर से मत बोलिए। क्या बात है हजरत? बद्र के मैदान में क्या पहली जंग हो रही है वाह वाह वाह, कुफ्र की इस्लाम से। अब सुनिए, 1000 लश्कर कुफार, इंग्लिश में उसको कहते हैं 1000। इंग्लिश में कभी कभी इसलिए बोल देता हूं कि लोग मौलवी मौलाना को बिल्कुल चौपट समझते हैं, ये लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं। हाँ,
इसलिए हम लोग बोल देते हैं ताकि समझ जाओ बेटा, मेरे जैसा आदमी जब इतना जानता है, ये उलमा कितना जानते हैं। मैं तो स्पेलिंग करके बोल देता हूँ, लेकिन उसी की स्पेलिंग करता हूँ जिसकी याद किए रहता हूँ। फंसना है क्या? क्या बात। सुनो मेरे भाई, जरा हवा में हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। जरा और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। 1000 लश्कर कुफार, उसमें कौन कौन था जानते हैं? बाप रे बाप, हिटलर सब था, अबू जहल, उतबा, शैबा, हेबी सब पहुंचा था, और बिल्कुल तैयारी के साथ। बाप रे बाप, हौसला अफजाई करने के लिए औरतें भी थी, खाने का इंतजाम, पूरा इंतजाम हाई लेवल का। अब मेरे नबी मदीने से चले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूरियां कितनी है? ये बद्र का मैदान मक्के से कितनी दूर है? मदीने से दोनों के बीच में गालिबन मदीना शरीफ से 150 किलोमीटर कुछ कमोबेश ये बद्र का मैदान। और ऐसे सहाबी है, किसी के पास हथियार नहीं, किसी के पास सवारी नहीं। अरब की वो चिलचिलाती धूप, संगलाख जमीन, रेत गर्म गर्म, और असहाबी रसूल की जमात 313। कितने? 313। जोर से बोलिए, फरिश्ते भी गवाह हो जाएंगे। 313। और सुनिए महबूब भाई, रमजान में अगर हम चंदा करने चले जाएं किसी गांव में और कह दें कि चलिए मदरसे का काम करा दीजिए, बोले हजरत दिमाग खराब है, धूप नहीं देख रहे हैं, अभी चंदा करने का टाइम है, रोजा रखे हुए हैं और यही काम करने जा रहे हैं ना हजरत, हमसे ये नहीं होगा। हम अपने गांव में रोजे की हालत में जल्दी कोई काम करने को तैयार नहीं होते, और नबी के वो सहाबी हैं जो रमजान का महीना हालत रोजा निहाते, कितने सवारी नहीं, बद्र के मैदान में पहुंच गए। और जब पहुंचे तब क्या हुआ? पहले नबी ने दुआ किया, पहले नबी ने दुआ किया। और आज का मुसलमान, अंदर की बात बता रहा हूँ, इशारे में बात समझिएगा, वरना कब कौन किसको उठा लिया जाए पता भी नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है ना? आज का मुसलमान, वाह रे वाह, क्या कहने, वाह वाह। हजरत दुआ कीजिए, क्या के लिए? बोला बैतुल मुकद्दस आजाद हो जाए। हुजूर हाँ दुआ कीजिए, क्या के लिए? बाबरी मस्जिद बन जाए। हुजूर हाँ दुआ कीजिए, क्या हुआ? बोला ईदगाह पे फला का कब्जा आजाद हो जाए। दुआ दुआ ठीक है, उलमा दुआ करे, तुम चूड़ियां पहन के घर में बैठो। अरे दुआ मुसलमानों के लिए हथियार है, जवाब नहीं है, लेकिन याद रखना इस हथियार का इस्तेमाल हमेशा नहीं होगा। नबी ने बद्र के मैदान में बता दिया कि सुनो, पहले अल्लाह से करम की भीख मांग लो, फिर उसका करम होगा। 1000 रहे या जितना रहे, हम 313 सर पे कफन बांध के बद्र के मैदान में जाएंगे। गर्दन कटे तो भी खुश, गर्दन बचे तो भी। नारे तकबीर, जरा जोर से, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। हजरत अब सुनिए, हालत रोजा में सफर करना कैसा लगता है? हालत रोजा में काम करना कैसा लगता है? अभी आए हैं हमारे असद भाई, पूछिए आज मक्के में टेम्परेचर कितना रहता है? 50+ रहता है। आज 1450 साल के बाद, इससे पहले का वेदर कैसा रहा होगा? न आराम के इतने असबाब मुहैया थे जो आज हैं, है ना भाई? और देखिए कलेजा, देखिए हिम्मत, देखिए हौसला, पैदल सफर किया, बद्र में आ गए, जंग शुरू हो गई। और जंग शुरू होने के बाद ऐसे ऐसे सहाबी थे। इधर ध्यान दीजिए ना मेरे भाई। अच्छा ठीक है, पहले आप लोग कुर्सी देख लीजिए, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। हाँ देखिए, लाई कुर्सी आप लोग देखिए, देखिए कुर्सी देख लीजिए। ये मामला आप लोग देखे नहीं है कहा? आप लोग को मैं चाह रहा हूँ कि अभी बद्र के मैदान में रहिए, तो घूम घाम करके फिर यहीं चले आ रहे हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लड़ा के या रसूल अल्लाह। जंग स्टार्ट, जंग का आगाज हो गया, तलवार से तलवार टकराने लगी। नबी के एक सहाबी ऐसे थे, लड़ते लड़ते उनकी तलवार टूट गई।
तलवार टूट गई। अब उन्होंने क्या किया, जाके कहीं पे बैठे नहीं, कहीं पे जाके बैठे नहीं, अपने आका की बारगाह में गए, अपने मौला की बारगाह में गए। क्या हुआ का सरकार तलवार टूट गई, बड़ा अच्छा लग रहा है काफिरों से मुकाबला करने में। हुजूर अब क्या होगा, अब क्या होगा? हुजूर तलवार टूट गई, हाय हाय मेरा नबी मुख्तारे कायनात, मेरा नबी करम वाला, मेरे नबी ने क्या हथियार दिया जनाब, बिफोर बोल लीजिए सुभान अल्लाह। दरख्त की एक टहनी दे दिया, टहनी लो, इसको ले लो, जाके लड़ो। आज का हगलोल भगलोल क्यों और क्या का बच्चा होता, व्हाट और डेट जिसका बच्चा होता, हर बात में ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा हुआ है। ये तो बेटा कहाँ जाता, लगता जसीडी चला जाता। लेकिन वो सहाबी रसूल है, नबी ने टहनी दिया, उन्होंने ले लिया, ले लिया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अरे यही सुभान अल्लाह कहने की जगह है, कोई एतराज नहीं कि हुजूर तलवार बेनियाम है, ये टहनी का क्या काम है, नहीं, ले लिया, समझ गए नबी ने जो दिया है वही काफी है, नबी ने जो दिया है वही काफी है, अक्ल से काम नहीं लिया। बता दिया इश्क क्या है, बता दिया इश्क क्या है, लिया टहनी को और मैदान में आ गए। अब दुश्मनों का सामना हुआ तो ये सब देख के हैरान हो गए, लकड़ी तलवार का काम कर रही है, सुभान अल्लाह, सुभान लकड़ी तलवार का काम कर रही है। अब उस सहाबी का नाम क्या था, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। लोग कहते हैं जलसा में आने से क्या होता है, हाथ उठाकर बोलिए, जलसा में आने से क्या होता है, उस सहाबी का नाम क्या है, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। या अल्लाह, जो लोग बोले हैं सुभान अल्लाह, उसके फेफड़ा में ताकत दे, उसके अतड़ी में ताकत दे। जितना जिद्दी बैठा हुआ है मौला, उसके उसके जिद को खत्म फरमा दे। अब जरा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जरा आवाज बढ़ जाए या रसूल अल्लाह। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से, आला हजरत का नाम जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर तबीबे मिल्लत, मसलके आला हजरत। जिनकी तलवार टूटी टहनी सरकार ने दिया, उस सहाबी का नाम फ्री में नहीं बताऊंगा, हजरत उकाशा, हजरत उकाशा। आए छोटी का अलिफ बड़ी शीन, हाँ उकाशा, यही सहाबी है। अब उनसे पूछिए हुजूर, तलवार निकली हुई है, 1000 का लश्कर है और खून के सब प्यासे बने हुए हैं, आपकी तलवार टूट गई थी, कहीं रह जाते, कहीं आराम कर लेते, फिर चले गए। फरमाते हैं अरे इसी को तो इश्क कहा जाता है, इसी को तो इश्क मुस्तफा कहा जाता है। इश्क रसूल क्या है दुनिया में कोई सही नहीं बताएगा, प्रैक्टिकल तौर पे बताएगा तो नबी का सहाबी बताएगा। टाइम हो गया है मेरा दुनिया से जाने का नहीं, आपके यहां से जाने का। हाँ, हुजूर आने वाले हैं, सुभान अल्लाह। अच्छा सुनिए, बहुत देर से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ी देर रिलैक्स में रहें, RELAX, रिलैक्स, बिल्कुल आराम फरमाइए। मैं खुद सुभान अल्लाह बोल लूंगा, ठीक है? आप लोग खुश हैं? वाह वाह रे वाह, इसमें खुश हैं? नहीं, माशाल्लाह सब लोग बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। जरा और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग जो है शादी हुई किसी की, शादी है सुहागे रात में, समझ गए? अगर ये इसलिए बोल रहे हैं, शबे ज़ुफ़ाफ़ लोग नहीं समझेंगे, नहीं समझे, शबे वस्ल भी नहीं समझेंगे, तो हम अपना जरा ठीक ठाक से बोल लेते हैं, समझ गए? कमाल यही तो है, सामहीन समझ जाए, नहीं समझे?
और जरा इधर उधर से बोल रहे हैं तो हो गया। तो सुहाग रात समझ गए, दो मियाँ बीवी दूल्हा दुल्हन की शादी हुई या मुलाकात माने जिस रात में होती है समझ गए, तो किसी लड़का की शादी हो जाए और सुहाग रात में मियाँ बीवी से मुलाकात हो और ठीक 11-12 बजे रात में किसी का हमला आपकी मस्जिद पे हो जाए, हाँ, और ऐलान हो जाए ए चलो घर से निकलो मस्जिद को बचाओ, तो दूल्हा क्या करेगा? सुहाग रात में जो क्या करेगा आज का, वो क्या करेगा जानते हैं? वो तो जरा उत्सुकाएगा भी, वो जो नई नई कन्या है, अरे आपकी जबान बोल रहा हूँ भाई, हाँ, दुल्हन दुल्हन वो जो है अंदर से कुंडली लगा देगी और सामने खड़ी हो जाएगी। कहाँ चले? बोला मस्जिद की हिफाजत के लिए। बोला मेरा ख्याल नहीं, मेरा क्या होगा? वो भी तो भगा के लाया है, पहले से इश्क कर रहा था, इश्क थोड़े कर रहा था, इश्क कर रहा था, वो तो पहले से पगलाना था। बोला ठीक कह रही हो, ठीक कह रही हो, घरे में पड़ा रह जाएगा, नहीं समझे, गांव लुट जाए, बर्बाद हो जाए, ये है हम लोग का इश्क। लेकिन इश्क मुस्तफा किसको कहते हैं? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इश्क मुस्तफा किसको कहते हैं? मदीने में चलो, एक सहाबी है, शादी हुई है, दूल्हा दुल्हन की मुलाकात है और रहील की आवाज है, दूल्हा के कानों तक टकरा गई, इस्तिराबी कैफियत तारी हो गई। दुल्हन ने कहा हुजूर कोई गुस्ताखी हुई, लहजा बदल गया। इरशाद फरमाते हैं तुमने सुना नहीं, नबी बुला रहे हैं, नबी बुला रहे हैं। उस दुल्हन के भी अकीदत को सलाम, उस दुल्हन के भी इस्तकामत को सलाम, उस दुल्हन के भी दीनी जज्बे को सलाम। कहती है ठीक है जाइए, रोकूंगी नहीं, जाइए। लेकिन क्या हुआ? जाइए भी और लेकिन क्या कहने, काश के ऐसी समझ हम लोग की औरतों को हो जाए। लेकिन हम लोग की औरतों को एक ही समझ है, कंगन लाओ, पायल टूट गया पायल लाओ, हाँ, गर्दन में तो हार लाओ, और क्या क्या लाओ, गरारा लाओ, शरारा लाओ। लो हंसने की क्या बात है भाई? इसकी ख्वाहिश है ये लाओ वो लाओ, लेकिन उस नई नवेली दुल्हन की अकीदत को सलाम। कहा जाइए जरूर, लेकिन क्या है? वादा कीजिए। मैं इस पे तो कुर्बान हो जाओ भाई, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कहा वादा कीजिए। कहा क्या? कहा लौट के आ गए तो आप गाजी होंगे, मैं गाजी की बीवी होंगी, मेरा सर फखर से बुलंद होगा। लेकिन अगर आप शहीद हो गए तो आपको तो जन्नत मिलेगी, मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला? तो इरशाद फरमाते हैं तो चाहती क्या हो? सारी तकरीर एक तरफ, बस ये पॉइंट अपनी बीवियों को सुना दो। कहा चाहती क्या हो? कहा हुजूर चाहती ये हूँ वापिस आ गए, गाजी की बीवी, अगर शहीद हो गए आप जन्नत में जाएंगे, वादा करें जब हश्र में अल्लाह ताला जन्नत का परवाना दे तो अकेले नहीं मुझे भी साथ ले जाए। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। वादा हो गया, दूल्हा निकल गया, यही है सुभान अल्लाह कहने की जगह। दूल्हा निकल गया, अब पूछो उनसे हुजूर ये बीवी, ये नई नवेली दुल्हन सारी जिंदगी की बहारें पड़ी हुई है, आप जा रहे हैं, ये है क्या? तो हजरत हंसला रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाएंगे यही तो इश्क मुस्तफा है, यही तो इश्क रसूल है कि बीवी की मोहब्बत कुर्बान हो, औलाद की मोहब्बत कुर्बान हो, अपनी जान भी कुर्बान हो, इसी को मोहब्बत मुस्तफा कहते हैं। हजरात ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात हो गई। तो हम लोग दावा करते हैं हम नबी से इश्क करते हैं, हम नबी के दीवाने हैं, सब ऑल फॉल है, दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। लेकिन एक आशिक से मैं आपकी मुलाकात करवाऊं, लेकिन फ्री में नहीं करवाऊंगा। मेरा जाने का टाइम हो गया है मेरे भाई, जाने वाला हूं, उससे पहले आप सुभान अल्लाह बोल लें। एक आशिक जिस पे इश्क नाज करता है, आप लोग चुप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा, सुभान अल्लाह। जिन पे मोहब्बत नाज करती है, सुभान अल्लाह। हमको सवाब मिल रहा है कि नहीं भाई? सरकारी नौकरी होना कमाल नहीं है, नौकरी के बाद ड्यूटी करना कमाल है। तब 30 तारीख को पैसा वैसा मिलेगा, और नौकरी हो जाए घर में पड़े रहिएगा तो पैसा मिलेगा है? तो जलसा में आ गए, ये तो एक्स्ट्रा सवाब है। सुभान अल्लाह। जो बीच में कहिएगा
ये और बढ़ना जाएगा। घर में खाना अच्छा रहेगा तो बोलेगा माशाअल्लाह क्या खाना बना है, और लाओ और लाओ, पेट खराब हो तो लाओ। और जब सुभान अल्लाह कहने में सवाब मिल रहा है तो इसमें क्या नहीं बोलना सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। ऐसा आशिक जिनके इश्क की मिसाल दी जाती है, मिसाल दी जाती है, वो आशिक पैदा हुआ कहाँ? सौदागरान में, बरेली में। दुनिया उन्हें आला हज़रत कहती है। उन्होंने जो इश्क किया बता दिया रजा का इश्क क्या है। हम लोग इश्क करते हैं, वाह रे वाह। अक्सर लोग बीवी को, जब मोबाइल नहीं था तो किताबत का सिलसिला था, तो मुंबई दिल्ली से बहुत अच्छे से अच्छे अलकाबात के साथ बीवी को मुखातब करता और एंड में कहता अस्सलामु अलैकुम। जब से दुनिया ऑनलाइन हुई, अरे बाप रे बाप, डायरेक्ट मोबाइल से कांटेक्ट हो रहा, सलाम खल्लास, क्या बोलेगा? हाय। बीवी को बोलेगा हाय, तो ये भी बोलेगी हुलू। ये हाय हुलू क्या है, वगैरह वगैरह, चल रहा। उसके बाद पूछेगा क्या खाई हो, कैसे है, पूरा डिटेल पूछ लेगा। लगे सीबीआई का खानदान का है, पूरी बात पूछ लेगा। नहीं समझे? और सब पूछने का ये भी पूछेगा नमक कितना डाली थी, धनिया कितना डाली थी। बात करना है, बात कर रहा सब कर रहा है। वाह रे वाह। उसके बाद जब खुश हो जाएगा तो ये इधर से तो हेवी जुमला देगी, आपके बिना मेरा दिल नहीं लग रहा है, मैं मर जाऊंगी। अब देखता है कि पागल हो रही है, ये भी कम थोड़े रहेगा। अब कह देगा तुम गम न करो, मैं तन्हा हूं तो क्या हुआ, तुम मेरी जान हो। हंसने की क्या बात है भाई, चुपिए ना, हम बता रहे हैं ना, है फोन पे यही सब ना करते हैं। अंदर की बात मैंने बाहर कर दिया है। लेकिन खबरदार, अपनी बीवी को आप कह सकते हैं, दूसरे की बीवी को मत कहिएगा। इतना भयानक अंजाम होगा ना, घर भी नहीं पहुंच पाइएगा, गलत काम है। अपनी बीवी को इजहार मोहब्बत के लिए कह सकते हैं। इंग्लिश में जैसे माय डियर कहते हैं, स्वीट हार्ट कहते हैं, आप जान कह सकते हैं, लोग कहते भी हैं। लेकिन सुन लो, आप हो या कोई और हो, अपनी बीवी को मेरी जान कह देते हैं। बहुत कम ऐसा बेटा है जो माँ बाप को मेरी जान कह दे। माँ तो अपनी औलाद को हमेशा कहते हैं मेरी जान। लेकिन इसी भारत में, शहर बरेली में, आशिक सादिक हुजूर आला हजरत ने कभी रिश्तेदार को नहीं कहा मेरी जान। जब नबी की याद ने तड़पाया तब इरशाद फरमाते हैं जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से अखलाकी, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। हाथ उठाकर जवाब दीजिए। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही वजह है कि जो लोग रिश्तेदारों को जान जान कहते रहे वो हजरत ही रहे, और जिसने इश्क मुस्तफा को अपनी जान कहा है वही आला हजरत हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए, अब आला हजरत सरकार की बात आई है तो मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ, चूंकि नेटवर्क और ये सब का मामला है, अंदर की बात बता दे रहा हूँ। जान बचाना आसान है, माल बचाना आसान है। हंसिए मत, माल बचाना है बैंक में रख दीजिए, बैंक को कोई लूट ले आपका पैसा, उसके बाप को देना होगा। जान बचाना भी आसान है, नहीं समझे? दाएं बाएं देख करके रास्ता निकल जाएगा, लेकिन ईमान बचाना आसान नहीं। इस दौर में ईमान बचाना आसान नहीं। वो तो एहसान मेरे आला हज़रत का है, जिन्होंने बदअकीदों से हमें आगाह कर दिया। फिर एक नया फितना आया, जो बंदी था, वहाबी था, नेचरी था, चकराली भी था, कादियानी था, गैर मुकल्ली था, ढेकान था, चिल्ला सब था। लेकिन फिर एक नया फितना आया जिसे सुलह कुल्ली कहते हैं। मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया ने उसके चेहरे से नकाब हटाया, जो सबसे भयानक, सबसे डेंजर। हजरत, ईमान बचाना आसान नहीं है। क्या कीजिएगा, ईमान बचाना है। उसके लिए एक नुस्खा मैं दे रहा हूं। ईमान है आप कामयाब हैं, ईमान है सारी कामयाबियां आपके लिए। ईमान नहीं है आप कहीं के नहीं। सुनिए, ईमान किसको कहते हैं, ईमान कितनी अजीम दौलत है। ईमान है क्या, आप क्या जाने? ईमान के लुटेरे घूम रहे,
ऐसा ऐसा कन्हा लंगड़ा लुल्ला, मुझको तो इतना जलाल आता है ना भाई, मैं क्या बताऊं, रिकॉर्डिंग मत कीजिएगा। मुझको लगता है कि काश कि मैंने तालीम तो हासिल किया था, काश कि मैं कराटा सीख लिया होता। इसमें हंसने की क्या बात है? ब्लैक बेल्ट भी अगर मिल गया होता ना तो इन लोगों को मैं ठिकाने लगा देता, आंखें में उंगली घुसा देता। ऐसा ऐसा ऑल फल बोलता है सहाबी के बारे में, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, सादात के बारे में। सब मार खाने वाला काम करता है कि नहीं भाई? कैसे बचाइएगा ईमान को? इतना अच्छा लहजा होगा, कबूल कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आखिरी नुस्खा है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। हर मैं अपने उलमा की बारगाह में मुद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं, हुजूर मस्जिद के अइम्मा हो, मदारिस के असातिज़ा हो, उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि हुजूर जब भी मिलाद की महफिल में जाए, कहीं भी दावत में जाए, आपके तकरीर का उन्वान जो भी हो, लेकिन आला हजरत का तज़किरा कर ले, आला हजरत का तज़किरा कर ले, वरना समझ लीजिए कुछ भी होगा। आप एक बार तज़किरा कर ले, रंग बदल जाएगा, जलवा अलग हो जाएगा। बेशक बेशक बेशक, सुनिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो क्या नाम है, हालांकि अंदर की बात बता रहा हूँ, कुछ मौलाना लोग हैं, कुछ खतीब हैं, कुछ पीर साहब भी है, पूरी तकरीर करेंगे बहुत हेवी रंग में, लेकिन आला हज़रत का नाम नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे ना, कभी नहीं। अंदाज तो ऐसा है निराला, जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए उनकी खामोश तहरीक है कि हम लोग के फॉलोवर बहुत हैं, हम आला हज़रत का नाम लेंगे तो वो लोग भी मानने वाला हो जाएगा, इसलिए हम नाम नहीं लेंगे ताकि फॉलोवर न बढ़े। ये उसकी खामोश तहरीक है। हाँ, कुछ लोग मुस्तफ़ा अहमद पे लाखों सलाम भी नहीं पढ़ते हैं, ये अंदर की बात है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, तो ऐसे लोगों का जवाब वो खामोश होकर तहरीक चला रहे हैं, हम आवाज बुलंद करके चलाएं। सुभान अल्लाह। हर रज़्म में, हर बज़्म में, हर महफिल में आला हज़रत का तज़किरा करें, बहुत फायदा है। इंग्लिश में बेनिफिट कहते हैं। कोरोना कब आया था? 20 में कि 18 में कि 19 में? 19 में। अच्छा 19 में रहे, चाहे 20 में रहे, चाहे किसी में रहे, 40 में रहे, कोरोना आया था ना, 1 साल लग गया उसका उंगली का वैक्सीन बनाने में, इंजेक्शन 1 साल लगा था, 1 साल। आज जब दवा तैयार हो गई, प्लेटफॉर्म पे, एयरपोर्ट पे, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, इधर उधर पकड़ पकड़ के सबको बोले वैक्सीन ले लो, वैक्सीन ले लो, वैक्सीन ले लो। असद भाई को मालूम है, इतना कानून सख्त कर दिया था, वैक्सीन का कागज नहीं है, आप ये फ्लाइट से सफर नहीं कर सकते, बहुत हेवी भी कर दिया था। हाँ, यानी सब ले लो। अरे काहे ले लो? बोला कोरोना से बचोगे, कोरोना नहीं होगा, तुम ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। अब लेते रहे लोग, लेते रहे, लेते रहे, ले लिया। सुन लो, खुदा की कसम, ये लोगों का अपना मिजाज था, ये लगा लो बच जाओगे, लेकिन मेरा ईमान है आपका भी होना चाहिए। वैक्सीन कोई भी इसमें इतना पावर नहीं है वो बचा दे, वो बहाना है, बचाने वाला मेरा परवरदिगार है। बेशक, जिंदाबाद। वो जिसे चाहे बगैर वैक्सीन के बचा ले, लेकिन लोगों को दिया पकड़ पकड़ के। कैठो लिए थे, चले जेठो लिए थे, ले लिए। अब क्या हुआ भाई? वैक्सीन लगा लिया है, कोरोना से बचा लिया है, हाँ सब कुछ हो गया है। भाई चल आप ही की बात मान लिया। अब सुनिए, जैसे कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन का लगाना जरूरी था, कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन का लगाना जरूरी था, उससे भी ज्यादा बदअकीदों से, 16 कुल्लियों से बचने के लिए दामने अहमद रजा का पकड़ना जरूरी, नामे रजा का नारा लगाना जरूरी है। चूंकि जहां पे आला हज़रत का नाम होता है तो रिजल्ट यही निकलता है। रात थी, सूरज आया, रात चली गई, घटा टोप तारीकी खत्म हो गई, नामे रजा का असर है। नाम ले लो, बदअकीदगी का जनाजा उठ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, और उसी आला हज़रत के मिशन को लेके चलने वाला मौलाना चले तो क्या चले, खुतबा चले तो क्या चले। असद इकबाल साहब तो बिल्कुल पॉपुलर है, इंग्लिश समझिए तो, कि वो आला हज़रत की मनक़बत पढ़ते हैं, आला हज़रत का शायर है ना भाई।
जानते हैं। तो अगर ये लोग ये काम करते हैं तो कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? किसी पीर को आपने नहीं देखा होगा अपनी खानकाह अपने सिलसिले की दावत देंगे, है ना भाई? लेकिन पूरे भारत में इस बेदारी के साथ, जज्बे के साथ, मसलके आला हज़रत की अशात जो पीर और मुर्शिद करते हैं वो पीर कोई और पीर नहीं है, नवासे मुस्तफा शहजादा गौसे आज़म वारिसे चुप्पे मौलाए कायनात सरकार गुलजारे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। कसम खुदा की क्या अल्लाह ने इनको नवाजा है, साहिबे नजर गुलजारे मिल्लत। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। अता का दरिया जो बहाए वो सरकार गुलजारे मिल्लत। बेशक बेशक। अफ़ दरगुजर का जज्बा जिनके अंदर ज्यादा है वो है सरकार गुलजारे मिल्लत। उलमा का एहतराम करे, क्या करेंगे जनाब हम और आप आलिमों का? हुजूर के यहाँ उर्स होता है, उर्स होता है मसौली शरीफ में। मसौली शरीफ कहाँ पे मालूम है? बाराबंकी यूपी। तो यूपी कहाँ? दिल्ली तक है। यही गोपालगंज से शुरू होता है और जाके बिल्कुल नोएडा, सब तो दिल्ली में। सुनिए, अच्छा क्या जरूरी है? मौलवी साहब बोल रहा है तो लुकमा दीजिए। अरे आप चुपचाप सुनिए ना भाई, फंस जाइएगा। हाँ, आप फंस जाइएगा, रुकिए ना। उतना आपको नहीं ना मालूम है, आप सुन रहे, आपकी मोहब्बत है। लेकिन यही नहीं, कहीं भी मौलाना लोग बात करें तो मुंह पे जरा बंद रखिएगा, फंस जाइएगा। चूंकि बड़ों ने फरमाया आलिमों के पास जबान पे काबू रखो, बुजुर्गों के पास दिल पे काबू रखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं फंस जाइएगा नहीं। तो सुनिए, ये मसौली शरीफ है कहाँ? उत्तर प्रदेश स्टेट है, जिला है बाराबंकी, रेलवे स्टेशन से। और ये मसौली शरीफ जो है वो कस्बा है। कस्बा नहीं समझेंगे, हिज्जे करना होगा, मौजे समझेंगे, गांव है गांव, ठीक है? वो 16 से 17 किलोमीटर दूर बस बाराबंकी रेलवे स्टेशन से है, ठीक है? वहाँ उर्स होता है। तो सरकार गुलजार मिल्लत किबला को मैंने देखा, हर साल देखता हूँ। आम दावत अलग, आप लोग हैं, सब लोग हैं, आपकी दावत अलग, आपका इंतजाम अलग, उलमा का इंतजाम अलग। और दस्तरखान रहता है जी, शाही दस्तरखान। हम तो बाप जन्म में जैसा जैसा नहीं खाए थे वहां खा रहे थे। या आपकी जबान बोला हूँ, आपकी जबान बोला हूँ, क्या हेवी हेवी, बाप रे बाप पूछिए मत। जितने मौलाना पहली बार गए, मौलाना लोग तो ज्यादा ना दावत होती है उनकी, तो उन्होंने बहुत दावत दस्तरखान देखा, मसौली का दस्तरखान देखा। वो कहने लगे ना कुछ तो बात है। क्या बात है? क्या जोर से नहीं, कलेजा फट जाएगा। जोर से बोले, कुछ तो बात है। कहा क्या बात है? कहा क्यों ना हो, खानदान तो मुस्तफा का है, सुभान अल्लाह, कबीला तो मुस्तफा का है, तो जलवा तो नजर आएगा ही जब गुलजारे मिल्लत किबला का अखलाक कैसा है, इनके नाना का अखलाक कैसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। होता है जनाब, अल्लाह ताला हुजूर गुलजार मिल्लत किबला की उम्रों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। हम क्या बताएंगे, गुस्ताखी हो जाएगी। सारे पीर जो हैं हक वाले सब ओके हैं, लेकिन सरकार गुलजारे मिल्लत किबला हज़रात मोहतरम एक जरूरी ऐलान मुलाहिज़ा करें। RJ 02CF 0100 इस नंबर की जिन भाई साहब की गाड़ी है वो गाड़ी को साइड कर लें। हजरत हुजूर गुलजार मिल्लत की गाड़ी को लाने में तकलीफ हो रही है, आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द उस गाड़ी को सामने से हटा लें। अच्छा ये बतलाइए, जब हजरत आएंगे तब मजमा नारा इतना हेवी लगाएगा कि लगेगा कि पिंडाला फटने वाला है, सही है ना? तो सामने में जो करते हैं इतना चिल्ला के, उसका माना क्या है? अभी का नहीं उतना चिल्ला रहे हैं, अभी का नहीं। जरा हजरत आ रहे हैं तो पहले ही इस्तकबाल कर लीजिए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हम समझ गए। हमदे खुदा अगर कोई पढ़े कुछ नहीं, नबी की नात पढ़े तो कुछ नहीं, मनक़बत गौसे पाक की पढ़े तो कुछ नहीं। अब पीर साहब के बारे में अगर तहनीयत का शेर पढ़ दे, बाप रे बाप, लगे कि हम कुर्ता उर्ता सब निकाल के देने वाला है, पागल है। अब मैं पीर से ज्यादा नबी से मोहब्बत कीजिए। जब पीर के नाम पे इतना इश्क का इजहार करते हैं तो पीर से ज्यादा नबी से मोहब्बत कीजिए, और नबी की नात जब पढ़ी जाए तब इश्क का इजहार कीजिए।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए सरकार गुलजार मिल्लत किबला, कसम खुदा की अल्लाह ने वो जहानत दिया है, खानदान लाजवाब है, हसब लाजवाब है, नसब लाजवाब है, और जहानत का क्या पूछना, उलमाए किराम से मोहब्बत है। और सबसे बड़ी बात यह है जनाब, कसम खुदा की, ये ऐसे पीर हैं जब किसी को सिलसिले में दाखिल करते हैं तो कह देते हैं मसलके आला हजरत पे आप कायम हैं तो आप हमारे हैं, सुभान अल्लाह। अगर उससे फिर गए हमारा और आपका रिश्ता खत्म। क्या बात है, क्या मतलब, हुजूर गुलजार मिल्लत किबला जान रहे हैं ईमान की हिफाजत के लिए, अकीदे की हिफाजत के लिए निस्बत रजा जरूरी है, कुर्बत रजा जरूरी है, मोहब्बत रजा जरूरी है। कोई क्या कहे उसे कहने दो, हम जिससे मोहब्बत करते हैं उनका जिक्र करते रहे। और नामे रजा में इतना कमाल है कि भाई हम आपको क्या बताएं, हमें घर बनाए, समझ गए, 16-17 साल पहले तो हमको मालूम था कि भाई माहौल बड़ा खराब है, हम मर जाएंगे, और कोई देवबंदी उबंदी मेरे गांव में आएगा तो हो सके तकलीफी जमात लेके आ जाए हमारे घर में भी, अब फुसला करके बच्चा सबको लेके चला जाए तो बर्बाद हो जाएगा। तो हम करें क्या, उसका दरवाज़ा कैसे बंद करें। तो हमने क्या किया, पूरा मकान बन गया और सदर दरवाजे पे हमने एक बोर्ड लगाया, पहले उस पर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नीचे नीचे लिखा है सलातो सलाम या रसूलल्लाह, और उसके बाद लिख दिया काशान-ए रज़ा। बस अब मैं हो गया मुतमईन। लोगों ने कहा ये क्या किए हैं, लोग तो लिखते हैं कासिम का घर है तो कासिम मंजिल काशान-ए हाशिम, आप जो है आला हज़रत का नाम लिख दिया। बोले पगला तुमको मालूम नहीं है, हम रहे या न रहे नामे रजा का असर होगा। अगर कोई भूले से भी आ गया तो नाम देख के समझ लेगा, निकल लो ये तो रजा वाला है, ये तो गौस वाला है, ये तो ख्वाजा वाला है। हजरात उसी इमाम इश्क मोहब्बत के मोहब्बत का जाम पिलाने के लिए सज्जदी गुलजारे मिल्लत किबला शब और रोज महवे सफर रहते हैं और उसी को सीने से लगाते हैं जो रजा वाला होता है। अल्लाह ताला हज़रत की उम्रों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अब हुजूर आएंगे अपना इंशाअल्लाह जलवा देखिएगा। मेरा टाइम हो गया है तो सामने रख के हम अगर कुछ पढ़े, ये क्या कमाल है। अभी हुजूर आगे हुजूर क्या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रुके ना, आने दीजिए, अभी बैठे ना, प्लीज सिट डाउन। हाँ बैठे बैठे, अभी आप लोग बैठिए, उलमाए किराम खड़े होंगे। एक्टिव कर लें, एक्टिव तैयार हो जाए, बेदार हो जाए। इंग्लिश में बोल, मोबाइल के कैमरे कतई इस्तेमाल ना करें, मोबाइल बंद कर दें, बिल्कुल मोबाइल का कैमरा इस्तेमाल ना होना पाए। हाँ स्टेज पे जो हमारे मौली साहब सब लोग हैं, नहीं हम इसीलिए उलमा में जरा ऊपर ले गए, हम नीचे में आ रहे हैं, जैसे ट्यूशन पढ़ाने वाले लोग हैं। हाँ गैर आलिम जो है, गैर आलिम नहीं बोलेंगे, जो मौलाना नहीं है उनसे गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, भीड़ बढ़ जाएगी, कहीं से टूट न जाए, इसलिए जरा खाली कर दे, है ना जरा, है ना। हाँ सुन लिए, जो लोग गैर आलिम हैं वो प्लीज मोहब्बत से कह रहा हूँ वो स्टेज से जरा नीचे जाए, क्योंकि ये भी कहीं लुढ़क फुड़क न जाए, ठीक है ना भाई। और उलमा का तो मकाम अल्लाह ने बुलंद किया। अच्छा खड़े होकर के अगर आप लोग सुन रहे हैं तो हम कुछ सुना ही दे रहे हैं, ठीक है। पाक दरबार है मसौली का, बैठ के जरा बल कम मिलता है, खड़े होते ज्यादा न मिलता है। पाक दरबार है मसौली का, बाग फलदार है मसौली का, पाक दरबार है मसौली का, बाग फलदार है मसौली का, नूर का फूल जिसमें खिलता है, नूर का फूल जिसमें खिलता है, ऐसा गुलजार है मसौली, ऐसा गुलजार है मसौली में, ऐसा गुलजार है मसौली में। अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरा टाइम हो गया है, उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत कह रहे हैं कि 2 मिनट और, मैंने जाम इश्क का पिला दीजिए।
ओ अच्छा, महबूब भाई जो है यही कलाम लिख लिख के देते थे, आजकल बंद किए हुए हैं। बोल रहे जरा सुना दीजिए, तो मैं फ्री में नहीं सुनाऊंगा। भाई पीछे वाले मोहब्बत से सब लोग बोले सुभान अल्लाह। कितना आला है नाम सैयद का। उसके रुके 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 रुके, हम बोल रहे हैं समझ गए, तो लड़का लड़की इधर उधर में जो कांटेक्ट में हो बाबू तुम लोग तौबा कर लो। हाँ, किसी की इधर में ऑल फॉल में मोबाइल में मत रहना, चैटिंग फाटिंग मत करना, तौबा। रुको ना भाई, रुको ना भाई। अच्छा जो खड़ा रहने दीजिए ना भाई, सब तैयारी में बैठे रहिए, खड़े रहिए, हाँ रहिए, लेकिन ये सबसे तौबा इस्तिगफार कर लेना। क्यों? कुरान में अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया, मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असा फअलैहा वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को, तुम्हारा रब बंदों पे जुल्म नहीं करता। तो जब हम जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। सबकी बहन की इज्जत करें, सबकी बेटी की इज्जत करें। इस्लाम वो मजहब है, हिंदू हो, मुशरिक हो, यहूदी हो, कोई भी हो, किसी की बेटी पे गलत नजर ना डाले, किसी की बहन पे गलत नजर ना डाले, ताकि वो समझ जाए ये इस्लाम के मानने वाले हैं। अपनी भी इज्जत करता है, गैरों की भी इज्जत करता है। मेरे दोस्तों नौजवानों, ये सब इश्क फिस्क के चक्कर में मत रहो। इश्क करना है तो नबी से करो, प्यार करना है तो नबी से करो, और अगर नेकियां चाहते हो तो सुभान अल्लाह बोलो। महबूब भाई ने कह दिया तो हम जरा पढ़ दे रहे हैं, लेकिन फ्री में नहीं पढ़ेंगे भाई। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कितना आला है नाम सैयद का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ हम बोलते रहेंगे। कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। पालकी में बैठा के बोले रज़ा। हम बोलेंगे सुभान अल्लाह, आप रोक लीजिएगा क्या? हमको तो सवाब मिल ही जाएगा। कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। पालकी में बैठा के बोले रज़ा, पालकी में बैठा के बोले रज़ा। देखो ये है मकाम सैयद का। हजरत आएंगे, इज्जत कीजिएगा, एहतराम कीजिएगा, अदब का दामन नहीं छूटे। पागल की तरह उड़ उड़ के मत आइएगा। मुसाफा करने के लिए किसी को तकलीफ हो जाएगी। हाँ? मसला आप लोग क्या समझते हैं? यहाँ पे जितने उलमा हैं सब जानते हैं। जो लोग मदीना शरीफ गए हैं उनको ये मसला मालूम होगा कि अगर काबा सामने हो और तुम तवाफ कर रहे हो तो तुम चलो ऐसे, किसी को धक्का न लगे, किसी को तकलीफ ना हो। तो जब काबा के सामने तकलीफ ना हो, तो यहाँ पाइएगा मुसाफा करने उड़ उड़ के किसी को तकलीफ होगी, ये अच्छी बात नहीं है। हम तो कहते हैं मुसाफा क्या कीजिएगा, दीदार कर लीजिए, मजा आ जाएगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह भाई। अब मुसाफा करने में तो हम लोग को सोचना चाहिए, गुटखा इसी हाथ से खाए, पान इसी हाथ से खाए, और खैनी इसी हाथ से खाए, ये हाथ कहाँ कहाँ गया होगा, और ये सैयद का हाथ, सैयद का हाथ। दीदार कीजिए, दीदार कीजिए, नजरों के रास्ते दिल में जगह दीजिए, ताकि जब उनकी याद आए तो हुजूर का जलवा नजर आ रहे हैं क्या? हजरात तमाम उलमाए किराम से गुजारिश है कि हुजूर गुलजार मिल्लत की आमद होने वाली है, लिहाजा जरा सा आप हजरात पीछे हो जाएंगे तो मेंबर शरीफ पर जगह में तोसी हो जाएगी। हजरात आपसे गुजारिश है, तमाम उलमा, शोरा, खुतबा, उदबा, नुकबा, फजला, तमाम तर अहबाब से गुजारिश है कि आप हजरात जरा पीछे हो जाएं। और CF 0100 जिस भाई की गाड़ी है उनसे गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द उस गाड़ी को हटा दें, ताकि हजरत की भी गाड़ी आ सके। और जिस भाई साहब की गाड़ी फंसी हुई है, उनके साथ कोई बीमार आदमी है, उसको हॉस्पिटल तक लेके जाना है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो गाड़ी को जल्द अज जल्द हटा दें। सरकार गुलजार मिल्लत की आमद होने वाली है बहुत जल्द। और आप हजरात से गुजारिश है कि
कोहरामबाजी से और हुल्लड़बाजी से बचें और सरकार गुलजार मिल्लत को आराम के साथ मेंबर शरीफ तक आने दें और हाथ लगाने की जरूरत न करें और मुसाफा की भी ज़रूरत नहीं है। आप हजरात हजरत के जलवों की और चेहरों की ज़ियारत से महजूज होंगे इंशाअल्लाह और हजरत से शानदार गुफ्तगू भी मुलाहिजा करेंगे। हाँ हम पहले बोल दिए हैं, हाँ सही बात है, दीदार हो जाए इसी में मजा है। हाँ बाप रे बाप, हाँ इन लोग का इस्तकबाल हम कर रहे हैं, वाह रे वाह क्या कहिएगा। हजरत आ रहे हैं, माने अभी कहाँ है, गाड़ी वाला फंसा हुआ है, समझ गए। अच्छा ठीक है, हजरत जब तक आ रहे हैं तो हम लोग खाली क्यों रहे, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। शेर हुजूर ताजुश शरिया हमारे पीर व मुर्शिद, सुभान अल्लाह। अच्छा हजरत सुना जाए, आप लोग बेचैन न हो, बेखुद न हो, हजरत आ गए हैं। इंतजार की लज्जत ही अलग होती है। वो गाड़ी वाला जो है ना चक्का फंसाए हुआ है, आप लोग बस ऐसा कीजिए, बिल्कुल इश्क़ रसूल में झूम झूम करके हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अब तो जलसा, हाँ अब तो जलसा का रंग अलग होगा। असद इकबाल साहब की आमद, सरकार की आमद। मैं इंसान हूँ, रुकिए ना, आने दीजिए ना, तो हमको काहे रोक रहे हैं, करने दीजिए ना बात। सुनिए, हाँ जलसा डिस्टर्ब हो रहा है, मैं कह रहा हूँ सुनिए। मैं इंसान हूँ, मेरी गुफ्तगू में छोटी बड़ी जो गलतियां हो गई हूँ, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करता हूँ। सब लोग पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।